नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ई-बीट ऐप सिस्टम का उद्घाटन किया है और 119 बाइक पर सवार ई-बीट कांस्टेबल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने बताया कि ई-बीट ऐप सिस्टम से गुरुग्राम की पुलिस और भी स्मार्ट होगी और वो लोगों के लिए और भी मुफीद हो जाएगी। तो वहीं ई-बीट कांस्टेबल की जवाबदेही भी तय होगी। वहीं इस मामले में पुलिस आयुक्त का कहना है कि इस ऐप से न केवल वाहन चोरों की डिटेल्स को अपलोड किया गया है बल्कि ऐसे संवेदनशील एरिया को भी इसमें अपलोड किया गया है जहां अपराध होने की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। वाहन चोरी होने की सूचना को भी इस ऐप पर अपलोड कर दूसरे इलाकों में तैनात ई-बीट कांस्टेबल को सचेत कर वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लग सकेगी। यानी साइबर सिटी में देश की उन चुनिंदा शहरों में शुमार हो गया है जहां तकनीक की मदद से क्राइम कंट्रोल करने की दिशा में काम किया जाने लगा है। आज सीएम साहब ने स्मार्ट ई-बीट सिस्टम का उद्घाटन किया है। इसमें पहले जो हमारे बीट कांस्टेबल्स पैदल जाया करते थे बीट पॉइंट्स में, हमने इसको मोटरसाइकिल में कर दिया है और एक ऐप दे दिया है राइडर्स को। उस ऐप के थ्रू वो पंच हो जाता है कि ये हम बीट्स निर्धारित कर देते हैं। करीब 2000 से ज्यादा के बीट्स निर्धारित किए हैं पूरे गुड़गांव में और वहां जाके जो बीट्स के लिए हम ये भी कहते हैं इस टाइम में इस बीट में उसको होना जरूरी। खबर गुरुग्राम से है जहां अवैध खनन को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है। नूंह के डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की हत्या के बाद से ही मेवात में अवैध खनन चल रहा है। अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री और मंत्री तक को जवाब देते नहीं सूझ रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्टिंग ऑपरेशन के लिए पुलिस हमें तथ्य भेजे, स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी सरकार के साथ साझा करे, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। प्रदेश में किसी भी हिस्से में अवैध खनन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अवैध खनन में लिप्त माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हमने अपनी ओर से पूरी सख्ती की हुई है और पूरे क्षेत्र को हमारे वहाँ जो अतिरिक्त पुलिस भेज करके भी हमने उसका एक प्रकार से नाकाबंदी सब कराई है। फिर भी आप लोग जो सहयोग करेंगे और आपने जिस प्रकार का स्टिंग ऑपरेशन किया है, ऐसी जानकारी अगर आप उनको देंगे तो उसको और सख्ती को बढ़ाएंगे। इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, दोषी को दंडित करेंगे। वहीं चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी जिले के उपायुक्तों के साथ राइट ऑफ वे परमिशन विषय को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि जहां राइट ऑफ वे परमिशन के आवेदनों को रद्द करने की प्रतिशतता ज्यादा है, वहां के उपायुक्त सेवा प्रदाताओं को निर्देश दे कि वे 7 से 10 दिनों के अंदर अपने दस्तावेज और शुल्क जमा करवाएं ताकि लंबित मामलों को जल्द से जल्द निवारण किया जा सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिला उपायुक्तों को ये निर्देश दिए कि लंबित एप्लीकेशन को निपटाने के लिए किसी भी ऑपरेटर के एप्लीकेशन को तत्काल प्रभाव से रद्द ना किया जाए बल्कि जल्द से जल्द अपने जिलों में सेवा प्रदाताओं और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करें। साथ ही प्रदाताओं को आवेदन रद्द होने के कारणों के बारे में भी बताएं। वहीं राष्ट्रीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य कुमारी शैलजा ने मीडिया से बातचीत करते हुए आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनने पर शुभकामनाएं दी और हरियाणा में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर कुमारी शैलजा ने सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया और जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि सरकार ने ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई को बंदी बनाकर रखा हुआ है, मनमर्जी से कहीं भी छापेमारी करवा रहे हैं। हरियाणा में गैंगस्टर पैर पसारते जा रहे हैं, विधायकों को धमकियां मिल रही हैं, इस ओर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। नूंह के पचगांव में अवैध माइनिंग के चलते अधिकारी की हत्या के मामले में भी हरियाणा में आम आदमी की सुरक्षा के दावों की पोल खोल कर रख दी है। वहीं कुमारी शैलजा ने हरियाणा में कांग्रेस की अंदरूनी कलह को छुपाते हुए कहा कि पार्टी में हर काम करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, हाईकमान के फैसले से ही नियुक्तियां होती हैं।
रहिए, चलते रहिए, पीछे वाले चलते रहिए। फिलहाल में ही हाल ही की जो धज्जियां उड़ रही हैं वो सबके सामने है बात। इलीगल माइनिंग की मैं बात करूं तो हमारा पूरा एरिया जमनावाला। वहीं कैथल में इंसो के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला और प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और सदस्यों की बैठक को संबोधित किया। बैठक में दिग्विजय चौटाला ने इंसो स्थापना दिवस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रदेश भर से आए पदाधिकारी और सदस्यों की ड्यूटी भी लगाई। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं से समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा की किसी भी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी संतुष्ट नहीं है और मुझे हैरानी होती है कि जब किसान आंदोलन चला रहा था तो पंजाब के लोगों को हरियाणा के लोगों ने अपनी पलकों पर बिठाया था। जब हरियाणा के हितों की बात होती है तब वो अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। इसलिए पंजाब के लोगों को भी हमारा सम्मान करना चाहिए, अन्यथा हमें अपना हक मांगने भी आते हैं और छीनने भी आते हैं। पंजाब इस गलतफहमी में ना रहे कि SYL पर हमारा हक है और एक ना एक दिन हम उसे लेकर रहेंगे। वहीं नई विधानसभा के मुद्दे पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि पुरानी विधानसभा छोटी है और हमें जो 40% हक मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला, इसलिए नई विधानसभा बनने से हमारे कामकाज में आसानी होगी। के साथ अभी वहीं फरीदाबाद NIT से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा झज्जर से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स के समर्थन में आ गए हैं। नीरज शर्मा ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को अपने मन की बात रखने का अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा कि विधायक कुलदीप वत्स ने सिर्फ ये सवाल उठाया है कि आखिर वो काली भेड़ कौन थी जिसके चलते राज्यसभा सीट नहीं जीत पाए। बता दें कि इस मामले को लेकर कुलदीप वत्स ने प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि विवेक बंसल को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वो देखे कि विधायकों के वोट सही डले हैं या नहीं, या फिर कहीं गलती हुई है तो आखिर गलती कहां हुई है। वहीं कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद में हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने सोमवार को दी शाहबाद सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड के 60 के LPD एथेनॉल प्लांट में उत्पादित एथेनॉल विक्रय कार्य के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रदेश की शुगर मिलों में अलग अलग प्रोजेक्ट लगाकर राज्य सरकार मिलों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का काम कर रही है। इस योजना से जब शुगर मिलों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी तो गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को समय पर फसल का भुगतान मिलेगा। अहम पहलू यह है कि सरकार ने सभी सहकारी चीनी मिलों के गन्ना उत्पादकों का भुगतान कर दिया है और किसानों के खाते में सीधे पैसे जमा किए गए हैं। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष निताशा सिहाग ने सिरसा में पानी की चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एलनाबाद खंड के गांव मिठनपुरा और खारी सुरेरा माइनर से पानी सरेआम चोरी किया जा रहा है। वहीं पानी चोरी की शिकायत को लेकर निताशा सिहाग ने कई ग्रामीणों के साथ सिरसा के सिंचाई विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की है और अधिकारियों को शिकायत देकर पानी चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि CM मनोहर लाल ने टेल तक पानी पहुंचाने का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बावजूद टेल तक पानी सिंचाई विभाग की तरफ से मुहैया नहीं करवाया जा रहा है। मामला हमारे मिठनपुरा खारी सुरेरा माइनर का मामला है। हम लोग बिल्कुल टेल पर बैठे हैं और टेल पर आज भी हमारे दिक्कतें आ रही हैं, पानी नहीं पहुंच रहा है। और जो कि हमारे CM साहब का बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हमें बाय हुक बाय क्रुक हमें टेल के ऊपर किसानों को पीने के लिए भी और उनकी खेती के लिए भी पूरा पानी देना है। लेकिन प्रैक्टिकली जो हमेशा से मैं कहना चाहती हूँ, जो ये जल माफिया हैं, ये पहले भी पानी चोरी करते रहे हैं और आज भी उनका मेन मकसद पानी चोरी का ही।
दिल्ली में मंकी पॉक्स का मामला सामने आने के बाद अब फरीदाबाद जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसको लेकर नागरिक अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता ने निजी अस्पतालों को भी पत्र जारी कर उन्हें सतर्क रहने की हिदायत दी है। तो वहीं सरकारी अस्पताल में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता ने बताया कि ये मंकी पॉक्स मुंह, नाक और आंख के रास्ते एक दूसरे में फैलता है। आगे उन्होंने कहा कि मंकी पॉक्स से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इससे सतर्क रहने की जरूरत है। सावधानियां जरूर बरतें ताकि आप खुद को और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकें। मंकी पॉक्स भी एक वायरल डिजीज़ है, लेकिन ये डीएनए के थ्रू फैलता है। जो हमारा पहले जो कोविड चल रहा है वो आरएनए के थ्रू फैलता था, तो उसमें म्यूटेशन के चांस होते थे। इसमें म्यूटेशन के चांस नहीं है। एक 34 वर्षीय व्यक्ति दिल्ली के लोक नारायण अस्पताल में भर्ती है, जिसकी कल पुणे से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से रिपोर्ट आई है, जो कि पॉजिटिव आई है, और उसके सारे 13 कॉन्टैक्टरों को आइसोलेट कर दिया गया है। ये बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आँख, त्वचा, नाक और मुंह के माध्यम से फैलती है। इसके अंदर नॉर्मली जो सिम्टम होते हैं वह कमजोरी, बुखार, शरीर में दर्द और एक लिम्फेडेनोपैथी हो जाती है, जिसके अंदर की लिम्फ नोड बढ़ जाते हैं और स्किन, त्वचा के ऊपर रैशेज आ जाते हैं, जो कि पेट और छाती पे नहीं होते, पेरिफेरल पार्ट की तरफ होते हैं। कोई भी व्यक्ति को इस तरह का सिम्टम आए कोई भी, तो उसे इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पॉक्स वायरस के लक्षण ये हम आपको बता रहे हैं। बार बार तेज बुखार आना, संक्रमण आमतौर पर 14 से 21 दिन तक रहता है। ये मंकी पॉक्स वायरस के लक्षण है जो हम आपको बता रहे हैं। त्वचा, आंख, नाक और मुंह के माध्यम से शरीर में वायरस प्रवेश करता है। संक्रमित जानवर के काटने से और उसके खून से भी मंकी पॉक्स वायरस फैलता है। मंकी पॉक्स से बचाव के उपाय हैं: हाथों को बार बार धोएं, जिन व्यक्तियों के शरीर पर छाले हैं उनसे दूरी बनाकर रखें, संक्रमित व्यक्ति के खाने पीने के बर्तन अलग रखें, संक्रमित व्यक्ति के कपड़ों को इस्तेमाल में ना लें, संक्रमित व्यक्ति या मंकी पॉक्स के लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। संक्रमित व्यक्ति को इलाज पूरा होने तक खुद को आइसोलेट रखना चाहिए। ये मंकी पॉक्स से बचाव के तरीके हैं। वहीं अंबाला छावनी में गुरुग्राम संभाग की ओर से आयोजित 51वीं राष्ट्रीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह गुरुग्राम संभाग के सहायक आयुक्त सलील सक्सेना की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस उद्घाटन समारोह में बॉक्सिंग की खिलाड़ी पूजा रानी बोहरा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। पूजा रानी बोहरा ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था और एशियन खेलों में वो 2 बार स्वर्ण पदक विजेता हैं और कांस्य पदक विजेता पूजा रानी बोहरा को हरियाणा के अति विशिष्ट पुरस्कार भीम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि हरियाणा फुटबॉल संघ के महासचिव और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के कानूनी परामर्शदाता ललित चौधरी भी शामिल हुए। ललित चौधरी ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से यह प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर से खिलाड़ी आए हुए हैं। ये जो कई स्कूल ने जो टूर्नामेंट करवा रखा है और यहाँ पे अंडर 14 जो है तो काफ़ी अच्छी ये जो है शुरुआत है, यही से इनकी शुरुआत होगी। और ये जो टूर्नामेंट है इसमें जीतने के बाद ये लोग सुब्रतो कप में जाएंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी शुरुआत है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के कुल मिलाकर 25 रीजन हैं, जिसमें से 2 टीम यहाँ नहीं पहुँच पाई।
आज हमारे पास 23 टीम एक साथ यहाँ पर है और ये अगले 5 दिन तक एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन करेंगी। 29 को हमारा फाइनल मैच है और हमारी क्लोजिंग है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से सुब्रोटो का फुटबॉल का आयोजन यहाँ किया गया है। पूरे हिंदुस्तान से यहाँ केंद्रीय विद्यालय संगठन की अलग अलग संगठन से टीमें आ रखी हैं और मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत नीले रंग के साथ हरा रंग मन के उत्साह का संचार करते हुए औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्र के तिनसुकिया is symbolic of our rising aspirations. Our will to rise and soar higher and higher. खबर पलवल से है, जहां जमात के साथ मारपीट के साथ ही मारपीट करने का मामला सामने आया है। दरअसल होडल के हसनपुर चौक के नजदीक आंध्र प्रदेश से आए दर्जनों जमातियों ने एक मिठाई की दुकान के बाहर लगे वाटर फ्रिज से पानी पी लिया और उस ग्लास को जूठा कर दिया, जिसको लेकर पास खड़े कुछ लोगों ने इन जमातियों के साथ जमकर मारपीट की, जिससे 2 जमातियों को चोटें आई और एक जमाती अभी लापता है। इसको लेकर होडल थाना पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। रुक जा। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 74 में कंस्ट्रक्शन साइट की दीवार गिर जाने से 3 मजदूर दब गए, जिनमें से 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे मजदूर का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल बेसमेंट कंस्ट्रक्शन के सरियों की बधाई का काम अकरम, आलम और मदन नाम के मजदूर कर रहे थे। वहीं उनके पास की दीवार भरभराकर उनके ऊपर गिर गई और इस हादसे में अकरम और आलम की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। हादसा हुआ, मिट्टी में दब गया, दीवार समेत मिट्टी गिर गया। मेरा भाई था अकरम, एक टीबू नाम का आदमी था, 2 आदमी मेरे गांव का था, एक आदमी पता नहीं। कहाँ के रहने वाले? बिहार का। कैसे दब गए थे? मिट्टी में दब गया सर जी। वहीं पानीपत के सुभाष नगर में खुद को हाउस टैक्स डिपार्टमेंट का कर्मचारी बताकर 3 नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने बुजुर्ग महिला को बंधक भी बना लिया। जानकारी के मुताबिक 3 नकाबपोश बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे और जो खुद को हाउस टैक्स डिपार्टमेंट के कर्मचारी बताकर घर के अंदर घुस गए, जहां पर 57 साल की बुजुर्ग महिला सुदेश घर पर अकेली थी। उन्होंने बुजुर्ग महिला को बंधक बना लिया। करीब आधे घंटे तक बदमाश घर के अंदर रखे कीमती सोने चांदी के आभूषण को अलमारियों से इकट्ठा करते रहे। आधे घंटे के बाद घर के अंदर से लूट पाट कर बाइक पर सवार होकर बदमाश फरार हो गए। हालांकि नकाबपोश लुटेरे पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। वहीं बुजुर्ग महिला ने जैसे तैसे धीरे धीरे कर अपने बंधे हुए हाथों से चुन्नी को खोला और बाहर आकर पड़ोसियों और पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद एएसपी विजय सिंह सहित संबंधित थाना पुलिस और सीआईए की कई टीमें मौके पर पहुंची और एफएसएल की टीम ने भी साक्ष्य जुटाए और बुजुर्ग महिला के बयान दर्ज करवाया गया। हरियाणा में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग और किसी भी जाति के बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपए की सहायता प्रदान करता है। लेकिन सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को सुविधा शुल्क चुकाना पड़ता है। इसका जीता जागता सबूत है श्यामलाल। आरोप है कि श्यामलाल ने 2021 और 2022 में अपने मकान की मरम्मत करवाने के लिए योजना के तहत फॉर्म भरे थे, लेकिन इससे पहले उन्हें पैसे नहीं मिल रहे। श्यामलाल का कहना है कि पैसे पास करवाने की एवज में बिचौलिए 20,000 रुपए की मांग कर रहे हैं।
श्यामलाल ने एसडीएम कोसली से मिलकर पैसे दिलवाने की गुहार लगाई, लेकिन वहां से भी कोई लाभ नहीं मिला। मामले में एसडीएम तो कैमरे पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए, लेकिन क्लर्क ने कहा कि इनके कागजात ऑनलाइन पर कम दिखा रहे हैं और वैसे भी अभी पोर्टल पिछले 20 दिनों से बंद है। जैसे ही पोर्टल खुलेगा तो इनकी कार्रवाई की जाएगी। समस्या ये है, ईमानदार आदमी और बीपीएल मेरा कार्ड है और समस्या ये 80,000 जो मिल जाएगा लोन का, ये पैसा हमें लेना था और ये मैं 6 महीने चक्कर काट रहा हूँ, बाकी कोई सुनाई नहीं हो रही। क्या कहते हैं कर्मचारी? एसडीएम के सामने भी गया हूँ, बोल 10 दिन में, उसके सामने बोल 10 दिन में कर दूंगा तेरा काम, और 10 दिन के बजाय 20 दिन ऑनलाइन करवाओ वहां से। खबर चरखी दादरी से है, जहां बाढ़रा नगर पालिका को खत्म कर ग्राम पंचायत का दर्जा देने की मांग काफी समय से की जा रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और सांकेतिक धरना भी दिया। ग्रामीणों ने ज्ञापन के जरिए मांग करते हुए कहा कि बाढ़रा को ग्राम पंचायत से नगर पालिका कर दिया गया है, जो बहुत गलत है। ग्रामीणों ने कहा कि बाढ़रा को नगर पालिका से ग्राम पंचायत का दर्जा दिया जाए। वहीं ग्रामीणों ने ज्ञापन के जरिए 2 दिन में समाधान न होने पर धरना देने का अल्टीमेटम दिया है। बाढ़रा को ग्राम पंचायत से नगर पालिका में तब्दील करने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और ग्रामीण इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें ग्राम पंचायत में ही रहने दिया जाए, नगर पालिका में शामिल होने की उन्हें जरूरत नहीं है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने अपनी मांगे रखी और कहा कि जल्द से जल्द इन मांगों पर कार्रवाई की जाए। वहीं इंद्री हलके के गांव शेरगढ़ टापू में पानी की निकासी न होने से ग्रामीणों ने पंचायत और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले काफी समय से गांव में पानी की निकासी न होने के कारण गांव की गलियों में गंदा पानी भर जाता है, जिसकी वजह से आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पानी में मक्खी मच्छर इतने पैदा हो चुके हैं कि बीमारी फैलने का भी खतरा बना हुआ है। इस बारे में इंद्री के विधायक और कुंजपुरा से खंड विकास और पंचायत अधिकारी से लेकर वे सीएम विंडो तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक इस मामले का कोई हल नहीं निकला है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।